तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों आ गई है तूफ़ानी खुशखबरी फॉरेक्स रिजर्व की, जो डेटा हर फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद आता है। फॉरेक्स रिजर्व का यानी कि हमारे देश की गुल्लक में कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी गिरावट हुई, उसका डेटा आता है मार्केट जब बंद हो जाती है फ्राइडे को। तो डाटा आ चुका है और शानदार डेटा निकल के आया है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व हिट फ्रेश ऑल टाइम हाई ऑफ $666.85 बिलियन, जंप ऑफ $9.7 बिलियन। बेहतरीन खबर है, ज़बरदस्त। इस गिरावट में जब डॉलर हाई बना रहा है और रुपया लो बना रहा है, इस टाइम में हमारे जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो बढ़कर आए हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि हमारे ये जो रिज़र्व हैं वो बढ़कर आएंगे, क्योंकि डॉलर बढ़ता जा रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा था और हमारे जो रुपया है वो करेंसी, इंडियन करेंसी, वो लो बनाती हुई जा रही थी। इंडियाज़ गोल्ड, वहीं पे आप देखेंगे हमारे जो गोल्ड रिज़र्व हैं वो कितना बड़े हैं, $1.23 बिलियन से बढ़कर कहाँ पहुँच गए हैं, $58.663 बिलियन डॉलर पे पहुँच गया है। जो हमारा सप्ताह जो ख़त्म हुआ है जुलाई यानी कि 12 को, द स्पेशल ड्राइंग राइट्स पर अप बाई $76 मिलियन, और ये कितना पहुँच गया है बढ़ने के बाद में 18.111 बिलियन पर ये हमारे पहुंच चुके हैं। यानी कि ये इतनी शानदार बढ़ोतरी कभी नहीं सोची थी। जब हमारा रुपया मजबूत होता था कई हफ्तों में, पिछली बार हमने देखा होगा, तब भी इतना ही नहीं बढ़ा, तब भी इतने हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ के नहीं आए। लेकिन जो सोचा नहीं था वो हुआ है, मतलब चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिछले हफ्ते जो आप देखें इन द प्रीवियस रिपोर्टिंग वीक द किटी हैड इंक्रीज्ड, इतना हमारा पिछले हफ्ते कितना बढ़ा था, $5.158 बिलियन डॉलर बढ़कर कितना हुआ था हमारा किटी, यानी देश की करेंसी, हमारे जो देश का रिजर्व थे वो कितने हो गए थे, तब भी लाइफ टाइम हाई बनाया था और $657 बिलियन डॉलर बढ़कर पहुंच गए थे और एक नया हाई बनाया था। उसके बाद में इस हफ्ते आपने देख ही लिया कि लगभग $9.7 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है और हम कहाँ पहुंच गए हैं, आपके $666.854 बिलियन पर। तो ये देखिए प्रीवियस वीक कितना था, यानी कि इससे पहले हफ्ते हमने हाई लगाया था 657 का, तब हमारा कितना लाइफ टाइम हाई था उससे पहले 655 करोड़ का, उसको भी तोड़ा हमने, नया हाई लगाया $657 बिलियन का और अब हो गया $666.854 बिलियन का। तो आप देख सकते हैं शानदार यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये सब देखिए, अब क्या है, बजट भी आने वाला है, लेकिन साथ में बजट के लिए हमारा कितने दिन बचा है, सिर्फ एक दिन बोलूँगा मैं तो, क्योंकि आज मार्केट बंद है, कल संडे है, संडे को भी मार्केट बंद है और मंडे का दिन बचेगा मार्केट के पास में एडजस्टमेंट के लिए, और एक दिन का टाइम होगा और उससे अगले दिन यानी ट्यूसडे को, मंगलवार को 23 जुलाई को हमारा रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। अब क्या होता है देखिए, ये होता कैसे है, इसमें एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है किसका, ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स का, लाइक यूरो, पाउंड एंड येन हेल्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो होता है, इनमें एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन के बाद में ये वैल्यू निकल के आती है और उसमें हमारा जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, इंटरवीन करता रहता है। इस बार देखेंगे इंडियाज़ रिजर्व पोजीशन विद IMF, इंडियाज़ रिजर्व पोजीशन विद IMF was up by $32 billion to $4.609 billion in the reporting week। यानी कि हमारा जो IMF में जो पोजीशन थी वो भी बड़ी है हमारी। तो ये था, देखिए खबर बहुत शानदार है, लेकिन
दिक्कत ये है कि हमारे जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है वो डे बाय डे लो बना रही है। अब देखिए कहाँ पर है डॉलर, कहाँ ट्रेड कर रहा है, 83.73 पर पहुंच गया है। यानी कि इससे पहले हमारी करेंसी ने इतना कभी लो नहीं बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रेंज क्या रही है, 83.604 से 83.740 पर डॉलर पहुंच चुका है। और आप देखिए वीक 52 की रेंज देखेंगे तो कहाँ पहुंच गया, 83.747 पर पहुंच गया। यानी कि इस साल सबसे उच्चतम लेवल पर डॉलर पहुंच चुका है। यानी कि हमारे रुपए ने ऑल टाइम लो बना दिया है। अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारी जो फॉरेक्स रिज़र्व हैं वो बढ़ रहे हैं, वहीं पे हमारा रुपया लो बना रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन कहेंगे तो एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर इस टाइम हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो हाई पर है और हमारी करेंसी ने लो बनाया है, तो अगले हफ्ते जब जो रिपोर्ट आएगी, जब ये सेम रिपोर्ट आएगी तो फॉरेक्स घट सकते हैं, और फॉरेक्स घटेंगे तो हमारा ये जो बड़ा है उसमें एडजस्ट भी हो जाएगा, और हम फिर भी एक डे हम अपने फॉरेक्स रिज़र्व हमारे फिर भी मेंटेन होते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि हमारे जो रुपया है, इंडियन करेंसी है, वो लो बना रही है। ये बड़ी थोड़ी टेंशन वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात आप देखेंगे तो हमारा जो बजट है, बजट 23 जुलाई को है। एक दिन मैं बोल सकता हूँ ट्रेडिंग सेशन एक ही मिलेगा जिस दिन हमारा बजट आउट हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये जो डेटा अभी निकल के आ रहा है वो डेटा क्या कह रहा है कि मार्केट में फर्दर गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो मंडे के दिन आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि जो डिविडेंड आरबीआई ने सरकार को दिया है वो 2.11 लाख करोड़ का दिया है। तो डिविडेंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिया है इस बार, दोगुने से ज़्यादा डिविडेंड आरबीआई ने सरकार को दिया है। तो इतना बड़ा अमाउंट हमारे बजट में यूज़ होगा और हमारे जो वित्तीय घाटे हैं देश के उसको कम करने में ये मदद मिलेगी। तो अगर मंडे के दिन गिरावट होती है सोमवार को, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए मौका रहेगा। और ट्यूसडे को तो लगभग माना जा रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए और बड़ी तूफ़ानी तेज़ी हमें देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि बजट बहुत शानदार रहने वाला है। तो होल्ड एंड टाइट वाली सिचुएशन है, क्योंकि बजट से पहले मार्केट गिर भी गया है फ्राइडे को, और अगर मंडे के दिन और गिर जाता है तो ये एक मौका रहेगा आखिरी वॉर का, बिल्कुल आखिरी मौका। उससे अगले दिन आपको बजट देखने को मिल ही जाएगा। तो इसीलिए सतर्क भी रहिएगा और अपना 40-60 वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। यानी कि अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो 40 रुपये इन्वेस्ट करिए और 60% बड़ी गिरावट के लिए संभाल के रखिए। मान लीजिए बजट तो अच्छा आ गया, मार्केट ऊपर भी गया और आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, या फिर जैसे पिछली बार हुआ था, अडानी वाली रिपोर्ट आ गई थी, मार्केट एकदम ऊपर जाने के बाद क्रैश हो गया था। तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, सब कुछ हमें कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोनों कंडीशन के लिए जो 40-60 वाला मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको गांठ बांध करके रखिए। जब भी इन्वेस्ट करें अपना 40% इन्वेस्ट करिए, 60% विपरीत परिस्थितियों के लिए बचा कर रखिए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम।